वेलकम टू छू लो आसमान। और हमारा सेगमेंट है विमेन हेल्पलाइन भी कह सकते हैं इसको, और स्पीकर्स कॉर्नर हमने सोचा इसको स्पीकर्स कॉर्नर कर दें, जिसमें मिसेस खान आएंगी और हमें अच्छी अच्छी बातें बताएंगी। औरतों के लिए भी एक हेल्प हो जाती है अगर अच्छी काउंसलिंग हो जाए, बच्चियों की काउंसलिंग हो जाए। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले वो ये टॉपिक है कि जब लड़की फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती है तो एक तो या तो उसका दिमाग बहुत खराब हो जाता है, या फिर अगर वो किसी अपनी ऑलरेडी मैरिड लाइफ में है, या तो लड़कियों की जब शादियां नहीं होती और वो अच्छा कमाने लग जाती हैं तो वो भी उनके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि वो फिर ऐसे बंदे से शादी नहीं करना चाहती जिससे वो ज्यादा कमाती हैं और वो कम कमाता हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर मैरिड लाइफ में ये होता है कि हस्बैंड या तो इनसिक्योर हो जाते हैं, उनको टेंशन होने लग जाती है कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा कमाने लग गई है, या मेरी बीवी कमाई क्यों रही है इतना अच्छा, कि उनको प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो आज इस पर हम बात करेंगे। सेगमेंट है हमारा स्पीकर्स कॉर्नर। और आज बड़े अरसे बाद हमारी मिसेस खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी बिजी हुई नहीं आजकल आप? नहीं बेटा, मैं तो हर वक्त तुम्हें याद करती रहती हूँ। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी शैतानियाँ, तुम्हारी बातें इतना मुझे याद आती हो। और कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा काम चल रहा है? सब कुछ सब अल्लाह का शुक्र। जैसे दुनिया के कमजोर लग रही है मुझे पहले। मैं बड़ी सख्त बीमार, बड़ी प्यार श्यार हुई है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही है आज तो। तुम तो आपके आगे हम। और आज आपने एक बात नोट की है कि देखें टेलीपैथी दिल से दिल को रहा होती है। ग्रीन से ग्रीन कलर भी एक है, ग्रीन भी डिफरेंट नहीं है। बिकॉज यू लव मी एंड आई लव यू। और माशाल्लाह मिसेस खान का सबसे जो पर्सोना जो है ना, जो एक चीज, उनकी अंगूठियां, उनकी ज्वेलरी, उनके कड़े, उनके कानों के। बेटा ये मेरे बचपन से ये आदत है। अगर मैं मरने भी लगी होंगी तो ये मेरे उतारे जाएंगे, क्योंकि मैं बचपन से ज्वेलरी की चीजों की बड़ी शौकीन थी। बड़ी अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। वही चीज है अब अंदर, तो वो चीज निकाल नहीं सकता कोई। और मेरा ख्याल है कि मिसेस खान निकालना भी नहीं चाहिए। मैं उन आंटियों को जो इस वक्त देख रही हैं, हमें नानी, दादियां, चाचियां, फुप्पियां, जो भी हमें देख रही हैं इस वक्त, अपने आप के लिए लोगों की परवाह मत करें कि लोग आपको कहेंगे ये क्या बुड्ढी घोड़ी लाश। नहीं, बहुत क्रिटिसिज्म होता है मेरे ऊपर, तो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। अपने घर वाले बात तो अपने क्लोज रिश्तेदार क्रिटिसाइज कर लेते हैं, जिससे मेरा दिल बड़ा ही खराब होता है। चले छोड़े, ये बातें नहीं करते, क्योंकि देखिए लोग, मैंने एक बात उस दिन की थी, अगर आपने सुनी होती कभी, कि आप बुरखा करके भी निकलेंगे ना, लोग उस पर भी क्रिटिसाइज करेंगे। हाय आप बुरखा क्यों कर लिया, कोई चक्कर होगा, कोई तो खराबी होगी जो बुरखा करवा दिया घर वालों ने। ऑनेस्टली मैं आपको बात बता रही हूँ। और अगर बहुत फॉरवर्ड होगी तेज कुड़ी, हाय हाय, वो मतलब किसी को तेज अब अगर मैंने देखा है, ये सिर्फ मिसेस खान की बात नहीं है, और भी मैंने जगह देखा है कि इतना ज्यादा अगर आंटियों का दिल चाहता है तैयार होने को और खुश रहने को और तैयार श्यार होके, जैसे उस दिन किसी के कोई मुझे मेरी फ्रेंड बता रही थी कि मैं कहीं दुकान पे खड़ी थी, तो एक आंटी है, उन्होंने मुझसे मेरे नेल कलर का पूछा, तो मैंने उनका कहा आंटी आप लगाएंगी, तो उन्होंने कहा क्यों, मैं बूढ़ी हूँ पर मैं मरी तो नहीं हूँ अभी। कितनी अच्छी बात है, मतलब ऐसी औरतें हमेशा खुश रहती हैं, कामयाब रहती हैं, ना बहुओं को तंग करती हैं। नहीं, मैं तो नहीं करती भाई, ना तंग करती हैं बेटियों को। कुछ होती है ना ऐसी खवातीन जो घर में सड़ी रहती हैं, यहाँ तो आजकल एक तो नई मॉम्स जो निकल आई है ना, लैपटॉप लेके बैठ जाती है, बच्चों की करती रहती है कि सास क्या कर रही है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है, बहू कहाँ जा रही है, बहू कहाँ जा रही है। अच्छा अम्मा के घर भी चली है, अम्मा ने पता नहीं क्या चक्कर चला दिए होंगे, ये मैं बात कर रही हूँ कि आपको अगर आप अपने आप में खुश रहें, सिक्योर, आप तैयार हो, सब कुछ हो, आपको खुद ही एक अच्छी सी फीलिंग होती है, आप अपनी बहुओं को या अपनी बेटियों के साथ ही बैठ के आप कपड़े डिस्कस करें, ये पहनना है, ये लेना है, ठीक है, एक उम्र होती है, लाइवली रहे, तो ना आप अपने बेटों को तंग करेंगी, ना आप कुछ बोलेंगी। कुछ ऐसी खवातीन है इस दुनिया में मैंने देखी है, तौबा, पढ़ी लिखी अच्छी खासी, और हर वक्त यहाँ तो बेटों को तंग करती रहती हैं, या कुछ ना कुछ सड़ियां फेंकती नहीं पता, बेटों को सिखाती रहेंगी बहुओं के खिलाफ। क्यों? उस वक्त वो वहाँ पे थी, उस वक्त वो यूं कर रही थी, उस वक्त वो इधर थी, उस वक्त। अच्छा एक बात मुझे बता दें मिसेस खान, काफी लोग आज बहुत अरसे बाद आप आई हैं, तो काफी लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपना वो प्रोसीजर बता दें, कैसे रजिस्टर कराना है अपने आप को, क्या होता है, दोनों पार्टी से किस तरह पैसे लिए जाते हैं, क्या होता है, मुझे वो बता देखें। आफ्टर पैसे तो अब मैंने छोड़ ही दिया, जलील होने वाली बात है, खुदा की सही कह रही। आप अगर दोनों का रिश्ता हो जाए, आपने फोन कर दिया 2-3 दफा, जलील
जलील होने वाली बात है। तो मैं क्यों मिसेस खान? और पता ही नहीं चलता, आप यकीन करें दूसरे तीसरे लोगों से मिसेस खान पता चला उधर आपका रिश्ता हुआ, आपने करवाया, वो थोड़ी बताते हैं, उनके फॉर्म्स पड़े हुए, मिसेस खान आपने उनका काटा नहीं, वो तो कह रही कब से शादी हो गई। मैंने कहा मुझे तो बताया तक नहीं, फॉर्म भी नहीं लिया, कुछ नहीं, मुझे फिर पता चल जाता है ऑब्वियसली कि इनका मेरे थ्रू हुआ है, अब वो क्यों बताएंगी? ये तो ऐसे हो गया कि एजेंट आया घर दिखाने, एजेंट आया घर दिखाने, पार्टी आपस में मिल गई और एजेंट को निकाल दिया। यही होता है। तुम क्या समझते हो मैरिज ब्यूरो में, क्या वो आकर बड़ी खुशी खुशी बताएंगे कि हमारी शादी होगी, ले ले मिसेस खान? तो मैरिज ब्यूरो वाले भी थोड़े कान कर लेना अपने। कुछ नहीं कर सकते, इतनी बड़ी कराची हम नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते बिल्कुल। हम तो टोटली छोड़ देते हैं, किसी को हम लोग को पता ही नहीं चलता कहाँ किसकी शादी है। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फी होती है, वो भी अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस लेते हैं हम लोग। शादी दफ्तर से तो सबसे सस्ती शादी होती है, लेकिन लाहौर में, पिंडी में, पिशावर में, मुल्तान में, वहाँ पर तो औरतें पीछे पीछे जाती हैं, 50-50, 25-30 हजार रुपए लेती हैं, वो किराए भी लेती हैं, वो खाने का भी लेती हैं, वो सब कुछ। दिस इज वेरी ऑब्वियस, पीपल फ्रॉम देयर कॉल मी। मेरा क्लाइंटल माशाल्लाह लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, पिंडी में भी है, इवन पिशावर। मैंने कहा उधर के कहती, उधर की मैरिज ब्यूरो मिसेस खान, उधर की औरतें बड़ी बदतमीज हैं, वो बहुत एक्सट्रैक्ट करती हैं, वो आती जाती है, 500 रुपए तो वो किराए के हमसे ले लेती है। अच्छा, मेरे पास एक और 2 खवातीन आई थी, मुझे नाम उनका भूल गया है, वो दोनों बहुत अच्छा कर रही थी कि एक उनकी बहन अमेरिका में रहती थी, तो वो अमेरिका में मैच मेकर थी और यहाँ पे उनकी बहन रहती है, तो वो दोनों मिलके यूके और अमेरिका, यूएसए और इनके रिश्ते जो है आपस में पाकिस्तानीज को मिलवाना, मैंने भी ऐसे ये काम होता। हाँ, आपने भी किया, आपको साउदिया से इतने कॉल जाते। एक कॉल ले लूं पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। साइमा बात करिए। जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी साइमा, क्या कहेंगी? एक्चुअली मुझे मिसेस खान से बात करनी थी। हाँ कीजिए। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेस खान, मुझे आपसे ये कहना था कि मेरी कजन ने 1 महीना पहले आपसे रजिस्टर करवाया था। जी बेटा। उनके रिश्ते के लिए। तो वो मुझसे कह रही थी कि अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आई है वहाँ से कि कोई रिश्ता मुझे मिला हो। कहाँ से करवाया उन्होंने रजिस्टर बेटा? जी, उन्होंने कराची से ही करवाया। कराची से करवाया। बाज दफा ये होता है, लड़कियां बहुत पढ़ी हुई होती हैं, उसका मैच एकदम नहीं मिलता। बाज दफा ये होता है हाइट के मसले से, बहुत छोटी हाइट की होती है, उनका रिश्ता जरा देर से पहुंचता है। बाज दफा ये होता है कि थोड़ी सी इस इलाके में रहती है कि जहां आजकल आपको पता है डिस्टर्बेंस हो रहे थे हाल ही में, उसकी वजह से रिश्ते नहीं पहुंचते, तो ये कभी कभार इस तरह हो जाता है बेटा। और मुझे घर पे फोन किएगा, मैं उसको अंडरलाइन करके और उसको जरा देख लूंगी। सही, वो यही कह रही थी कि मुझसे उन्होंने 3,500 रुपए भी ले लिया और अभी तक कोई रिश्ता। हाँ, तो 3,500 ही एक फीस बताई होगी ना कि यही लिया, और कुछ नहीं, आखिरी में भी कुछ नहीं। और ये है कि जैसे उसके कॉम्पिटेंट मैच। अच्छा बेटा, मेरी बात सुने। हाइट की वजह से, बेटा एजुकेशन की वजह मैं बोलूँ मिसेस खान, तो वो बेटा मेरी बात सुने। जी, कजन रिश्ते के लिए रजिस्टर करा रही है, अपने आप को फोन करके बात नहीं कर सकती? हाँ। नहीं, एक्चुअली नहीं, आप इस्लामाबाद से इतनी फिक्रमंद हो रही हैं। उनसे क्या है, मुझे कांटेक्ट नहीं, कजन को बोले कराची में रहती है ना, मिसेस खान के घर चली जाए, टच करें। जी, वो गई थी, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि मेरी कजन यही कह रही थी कि मैंने उनको बोला 1 महीना हो गया। तो कजन अभी कहाँ है आपकी? मेरी कजन कराची में ही है। तो बेटा उनसे कहना कांटेक्ट करें, रिश्ता आपका होने। जी, सही कहती हैं। चले, खुदा हाफिज। जी। आजकल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, तो औरतों ये प्रॉब्लम बहुत आ रहा है कि टॉलरेंस तो है नहीं, नाज़माबाद तो हम जाएंगे। ये देखें ना, अब ये बातें बफर जोन का है, उधर भी हम नहीं जाएंगे। उस वजह से काफी लड़कियों को रिश्ते नहीं पहुंचते, ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अच्छे रिश्ते निकल जाते हैं इस चक्कर में। हाँ, क्योंकि लड़कियों की डिमांड होती है। यहाँ लड़कियों को भी आप कम ना जाने, वैसे लड़कियों की भी बड़ी डिमांड्स होती हैं। जी हम इधर नहीं जाएंगे तो हम तारिक रोड तक नहीं आने को तैयार होती। डिफेंस वाली लड़कियां भी नहीं आएंगी। नहीं, चाहे लड़का जितना पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी कर रहा हो। नाज़माबाद के कितना अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़का मैंने डिफेंस में भेजा, उनकी अम्मी ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि हम नाज़माबाद नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? बस ये बहुत चीज बढ़ गई है, इस चीज को बहुत खत्म। अच्छा, ये नहीं कभी ये चीजें कभी लोग हाईलाइट नहीं करते कि वही माएँ जो लड़कों की माएँ होती हैं, कभी कभी वो कितनी अंडरस्टैंडिंग वाली होती हैं कि वो नाज़माबाद गुलशन से लड़कियां ले आती हैं डिफेंस,
और डिफेंस को आप लोगों ने पता नहीं क्या समझा हुआ लोगों ने, डिफेंस कोई इतनी कोई बड़ी बात तो खंडर है, खंडर नाजमाबाद ज्यादा अच्छा है, ना पानी आता है ना वहाँ पे खड्डे खुदे में, कोई मतलब एक जमाना 10 साल पहले कुछ बेहतर था, कुछ बेहतर। और डिफेंस में क्यों लोग क्या सीधे बर्मिंघम से उतरे? ऐसा तो हो नहीं सकता, लोग वहाँ भी इंसान है। कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जो गुलशन, नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया से शिफ्ट होती है इलाके में। भाई शिफ्ट हुए मुझे एक बात बताएं, इलाके को तो इस कदर मुश्किल बन गया है, मुझे बहुत यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं। मैं तो आपको पता है मिसेस खान बहुत खुली और ऑनेस्ट बात करती हूँ। यही वो लोग हैं, यही लड़का दुबई के डेरा में रहता होगा ना, डेरा में दुबई में रहता है ना, तो रिश्ता दे दो, चाहे वो डेरा में रहता हो। डेरा आपने देखा है? डेरा है टोटल मतलब स्लम एरिया, टोटल तमिलनाडु, और वहां पे सारे ऐसे लोग रहते हैं। और मतलब यहाँ का आप समझे कि हमारे फिर भी हाँ डेरा ऐसी जगह है, लेकिन वो दुबई में रहता होगा ना तो कर देंगे। करामा ऐसी जगह है जहाँ पे खड़े भी नहीं हुआ जा सकता दुबई में, लेकिन लोग, मैंने देखे लोगों को कि लड़का दुबई में है ना तो कोई बात नहीं, बस कर दो शादी। तो यहाँ एक एजुकेटेड लड़का जो फेडरल में डिवाइड कर दिया हुआ है, ये नाजमाबाद, बहुत गलत बात है ये पीसीएचएस, ये डिफेंस क्लिफ्टन वालों का तो ये हाल है कि वो जरा भी उधर से निकलना नहीं चाहते। ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे एसी लगा हुआ है, एसी के कमरे में से बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज ये लोग अपने जहनों से बात निकाले, ऐसा कुछ नहीं। इस वजह से कंजूस लोग डिफेंस में रहते हैं, इतने कंजूस कहीं नहीं रहते होंगे, सच बोल रही हूँ। बहुत बाउंड्रीज बना दी हैं, डिफेंस की नहीं है बात, ये खत्म करो, बाउंड्रीज को नहीं, खत्म बात करो, ये दिलों मिसेस को खान खुला करो। अभी इन्होंने कहा ना रिश्ता नहीं आ रहा। प्रॉब्लम बेटा यही होती है कि आप रजिस्टर करा देते हैं, आगे से प्रॉब्लम ये होती है कि कभी लड़के की एजुकेशन अच्छी नहीं, लड़का, आज जो हमारा टॉपिक है मुझ पे ही आ जाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है मिसेस खान हम उसी पे आते हैं। ज्यादा कमाने लग जाए लड़कियां तो दिमाग खराब हो जाते हैं। आप मुझे बताएं मिसेस खान, अगर आपके पास बहुत अर्निंग वाली लड़की आ रही है, उसकी क्या डिमांड्स होती हैं? जाहिर है पेरेंट्स भी और लड़की भी कहेगी कि इस स्टेटस से मुझे कम नहीं चाहिए। वो बैंकर एक आई थी, हालांकि मामूली शक्ल की थी, तो सबसे पहले उसने मुझसे आते ही छूटते हुए ये कहा कि मिसेस खान आप ये बताएं कि आपके पास कैसे लड़के हैं, मुझे तो बहुत स्टेटस वाला चाहिए। वो सारा दिन बेचारी बाल तो बड़ी ग्रूम्ड होती हैं, कहीं वो औरतों की, लड़कियों की वो पैसों पर तो नहीं नजर रखते, सैलरी पर तो नहीं नजर रखते। भाई भी था उसका साथ। मैंने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं है, अगर लड़का अच्छा कमाता हो तो वो फिर क्यों नजर रखेगा, अगर थोड़ा कमा भी रहा हो तो दोनों कॉम्प्रोमाइज करें। आजकल बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा कमा रही हैं और